अश्वा के साथ मौज मस्ती आपने लूटा। क्या बताओ यार, इसी बात का अफसोस है। अफसोस कुछ नहीं हो पाया। मतलब ये जैसे मैं इसे चाहा कि इसकी इज्जत को लूट लूं, वहां पर मेरी बहन वंदना पहुंच गई। वंदना बहुत बुरा हो गया, मैंने उसे छोड़ दिया। उसी की हिरासत में थी, हवेली भी होगी। जाओ उसे पकड़ लो। ठीक है, और आज मुझे मौका मिला है उसकी इज्जत को लूटने का। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ अश्वा को लेकर। जाओ जाओ। बात ही ऐसी कुछ है। अश्वा हवेली में नहीं है। अश्वा हवेली से भाग गई। वो गई कहाँ होगी? हो सकता है बंदरवा उसी भगा दिया हो। ऐसा हो सकता है, लेकिन वो गई कहाँ होगी? अपने घर नहीं होगी। तो ऐसा करो, चलो हम चलते हैं, उसके घर चलेंगे। अरे आपको जाने की क्या जरूरत है? क्यों? जब आपका ये गुलाम जबर है तो आपको कष्ट उठाने की क्या जरूरत? तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ लखनपुर का। पहले वहां का सिचुएशन समझूंगा मैं। अगर अश्वा वहां अपने घर गई होगी तो भोलुआ भी होगा, और भोलुआ के रहते हुए हम लोग ऐसा कर नहीं सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो जाकर के पहले पता लगाओ भोलुआ घर में रहता है या नहीं रहता है। ये हुई रहा, मुझे मौका मिलेगा उसकी इज्जत को लूटने का। यही ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। तो ठीक है, पता लगा के फौरन आता हूँ। ऐसा कहो फिर देखो। क्या मेरी मालिक, क्या बताओ, मैं तो घर आ गई, लेकिन यहाँ पर आने के बाद क्या देख रही हूँ? ना तो घर में मेरी भैया है और ना ही मेरी माँ दिखाई दे रही है। ले जाइए कहाँ गए? अरे आशा, भैया कैसे? देख पगली, तू रो मत। मैं समझ सकता हूँ तेरे दर्द को। तू अकेले से भाग कर आई है। अरे तेरे भैया का भी पता नहीं, तेरे माँ का भी पता नहीं है। न तेरे भैया दिखाई दे रहे हैं जब से तेरे हवेली पर ले गए जमींदार, न तेरी माँ। हमको लगता है तेरे भैया तेरे माँ पैसे की जुगाड़ में कहीं गए। ऐसा कर, तू कुछ खाई है कि नहीं? नहीं भैया। अच्छा तू मेरे साथ चल, मैं तुझे खिला पिलाकर तेरे घर छोड़ दूंगा। हो सकता है शाम तक तेरे माँ तेरे भैया घर तेरे आ जाए। चल तू मेरे साथ चल। लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। जय शंकर, जय शंकर। जमींदार साहब,
नहीं है, आशा अकेली है। मेरा कहना ये है, इसी पर प्रयत्न करते हुए हम चलते हैं उसकी झोपड़ी पर, और आंसू आपको जो करना होगा आप कर लीजिए। अगर इसके बीच में कोई सारा वाला उसकी मदद के लिए आया, मैं उसके खोपड़ी का ढक्कन खोलने शाबाश। अगर हिम्मत नहीं दे रहा है तो मुझे किसी का डर नहीं है, और आज उसके घर पर चलकर सरेआम उसकी इज्जत को लूटूंगा। हिम्मत तो नहीं है, चलो मेरे साथ। क्या बताऊं, शांत तो हो गई है, लेकिन ना तो अभी मेरी माँ घर आई और ना ही मेरे भैया घर आए। मैं बैठकर इंतजार करती हूँ, लेकिन जमींदार साहब, बात क्या है? गांव में पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ है। सही है, इस वक्त चोरों का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाँ, इसीलिए गांव के सब डर गए। देखो, क्या है? ज्यादा आवाज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग टोलियों में बढ़ करके लठ लेकर फरसा लेकर घूम रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। अगर तनिक भी भनक लगी गांव वालों को, हाँ, तो हमारी तुम्हारी खैर नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाथ मैं बुलाता हूँ, ठीक है, बोलो। आंसू ठीक, आप इधर आइए। लेकिन जमींदार साहब, एक बात की मुझे शंका हो, कौन सी बात के लिए? हो सकता है कि भोलुआ घर वापस आ गया। मैं आवाज देता हूँ, अगर भोलुआ होगा तो निकलेगा जरूर। तो हाँ, हम और तुम 1 मिनट के लिए यहाँ रुकेंगे नहीं। निकलेगी आवाज दो। भोलू, ओ भोलू, भोलू, ओ भोलुआ। हाय हाय, अरे मेरी असार की हेर मंजी, गजब रे। जमींदार साहब, बहुत अच्छा है। अगर भोलुआ होता तो बाहर निकलता। हाँ, ये अकेली है। अकेली है, आप अपनी मनमानी कर सकते हैं। ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं वही रास्ते पे रहता हूँ। चलो, रास्ते में रहना, देखता रहना। हाँ, ठीक। कहो जाने जान, वो दिन तो मेरी बहन की बदौलत तेरी इज्जत बच गई, लेकिन आज बहुत अच्छा मौका मिला है, बहुत सुहाना मौका है, और आज हम तेरी इज्जत को लूटेंगे। और देखता हूँ बचाने वाला तुझे कौन आता है। बुला जिसे बुलाना हो, कोई नहीं तेरे इमदाद में आ गया। मेरा नाम शमशेर सिंह है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरी गलती को माफ कर। मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा, बिल्कुल नहीं आऊंगा। जबर था, जबर बच्चे वो मेरा नौकर है साहब।
धोखा देकर भाग गया, जब मेरे ऊपर लात पड़ने लगी सारा निकल गया। अबे मार ऐसी चीज है अच्छी कि भूख भाग जाता है, बिलाल इंसान करे। अब फाका साले तेरी हिफाजत करना जरूरी है साले। लड़की को साले उम्र के हिसाब से साले कभी सोचा नहीं साले, उसकी उम्र की जो तेरी पास बहन बेटी होती साले, अब तो साले उसके साथ बलात्कार करने जा रहा था। आज मैं तेरे साथ तेरा बलात्कार करूंगा, एक सही हो जाए। मैं इतना इलाज कराऊंगा लेकिन बलात्कार इसका जरूर करूंगा। भाई साहब आप कौन है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलीम खान है। देखिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, जो कि इसकी इज्जत लूटना चाहता था। अब दोबारा इसकी गलती नहीं करूंगा। मैं यहाँ से चला जाऊंगा और अपना इलाका छोड़ करके दूसरे इलाके में चला जाऊंगा, अपनी हवेली छोड़कर चला जाऊंगा। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। स्टाम्प पेपर लिया वाली खा। मैं कहाँ से लाऊं, तुम लाओ। देखो विश्वास करो, जब साले तो कहा काट हम छोड़ के चला, जब हवेली छोड़ के चला जा, तू साले कर बदलू जिम्मेदार। साले तुम लोग इधर कमीने होते हो साले, कहते कुछ हो करते। साले ऐसे ही मार कुछ नहीं, बहुत तेज लगा। अबे जब अपना आता तो भर जाती है साले। हाँ जब आता भर जाती है। क्यों बे? इज्जत लूटने में साले का मजा आया। साले ये नहीं सोचा मेरी उम्र क्या है। उम्र से मतलब नहीं होता है। बोला उम्र नहीं था। कोई मतलब अरे नहीं। उम्र के हिसाब से हर चीज का लिमिट बना हुआ है, लेकिन साले तो लिमिट पार करके कमी नहीं कर रहा है। साले पहले सखा चलावत रहे, अब मत मारो भाई। घोड़ा घोड़ा मारता है साले, घबरावा घोड़ा तू है। भाई साहब उनकी गाड़ी दो, जितना घोड़ा हमार मारे बहुत तेज लग रहा है, बहुत तेज लग रहा है भाई। लाई चला भट्ठा में जब धोखा लगा सारे कच्चा ईंटा ढो नहीं नहीं साले मारे चले आँखी देखा होता मारा तो लपट जाए थे। भाई साहब छोड़ दो, मुझे जाने के तुम्हारे से गलती नहीं होगी। ऐसे ना छोड़ते मुँह लड़की जरा गलती मान खड़ी भाषण नहीं बोले, उसी बात हम बोले। ए बहनिया देख हमसे गलती हुई है, एक हमसे गलती हुई। नहीं नहीं मतलब ऐसे कहा भाई। अब सुन केवल हम साला कहा था। अच्छा बोला। ए बहनिया हमसे गलती हुई है, हमका माफ कर दे। हम ए बिट्टी ननकी रे देख, हमें एक बोतल दारू चक्कर में भूल गए रहते हैं। हमारा बहनी है दारू पिए वाले ऐसा कुछ होती है ना। बोला भाई साहब सारे पूरा महीना प्रोग्राम हो चाहे ना हो भाई हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। फिर बोला साला अवधि माता का ए हमारा बिट्टू अरे यार अरे यार तो होगी नहीं, अब बोलते अवधि भाषा से बोला नहीं यार, जबरदस्ती करता है भाई साहब। तू जबरदस्ती करा हुआ है ना। ये नहीं भाई साहब, कहा तो भाई है मोर बही, ये तो कहा कहीं और कहा कहाँ है ये मोर बही। जो हमसे गलती भाई हो तो हमारी गलती माफ कर जा बहनी, हमसे अब दोबारा इससे गलती न हो। हम तो गोरे के रहते हैं बहनी।